हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट हैकिंग विद एआई सीरीज। आज होने वाला है पार्ट 3। ओके, तो आज के हम इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, फाइल सिस्टम। ओके, एंड ये आता है स्टेप 1 के अंदर, जो हमने रोड मैप रेडी किया है उसके अंदर। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ओके, एंड एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में यह नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके, एंड जिन लोगों ने पार्ट 2, पार्ट 1 एंड रोड मैप नहीं देखा है, उनको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड आप भी सीरीज से सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। ठीक है, एंड वीडियो अच्छा लगे एंड जो भी समझ में ना आए उस पर कमेंट करें। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीरीज में काफ़ी कुछ सीखने वाले हो आप लोग। ठीक है, बिना देरी के अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कैसे सिखाने वाले हैं, सीरीज में एआई के साथ सिखाएंगे। तो हम पहले एआई को ओपन करेंगे। ठीक है, ब्राउज़र पे जाने के बाद सर्च करेंगे चैट चैट जीपीटी। ओके, एंड आप कोई भी एआई यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रेफर ये नहीं कर रहा कि आप चैट जीपीटी यूज़ कीजिए। मैं खुद चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादा कंफर्टेबल समझता हूँ, इसलिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी एआई यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड हमारा एआई ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है उस पर चलते हैं। वो क्या है? हमारा फाइल सिस्टम। ठीक है, अभी हम इसको कॉपी करेंगे एंड देन उससे हम पूछेंगे ये फाइल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब हमने यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर दिया फाइल सिस्टम। ठीक है, एंड हम कैसे पूछें, कैसे इसको आउटपुट लेना चाहेंगे, इससे बात करके कैसे इससे चाहते हैं कि हमें बताएं, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये बता देगा। जब आप एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी की चीज़ें पूछोगे तो ये नहीं बताएगा। ये बोल देगा ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये रूल्स के अगेंस्ट है, इसको हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये अभी बताता रहेगा। फिर आगे कैसे एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी चीज़ें पूछी जाती हैं, मैं आगे चल के बात करूँगा, एंड देन प्रैक्टिकल भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो सीरीज में बनी रहिए एंड चल। ठीक है, कंप्लीट सीरीज जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं फाइल सिस्टम पे, फाइल सिस्टम सीखते हैं। फाइल सिस्टम, अब इसको सर्च करना, फाइल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या होता है, इसको हम पूछेंगे एंड देन ये हमें बताएगा। ठीक है, तो हम एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे ये अपना आउटपुट हमें दे देगा कंप्लीट। ठीक है, जैसे आउटपुट देगा, आप लोग देख सकते हैं इसने कंप्लीट आउटपुट हमें दे दिया है। बट हमें ये आउटपुट थोड़ा समझ में थोड़ा वो लग रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, फिर से हम करेंगे। छोटा लग रहा है हमको, हो सकता है समझ में ना आए। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करो। ठीक है, ये हमने दूसरा इसको कमांड दी, कमांड बोल सकते हो आप। ठीक है, इसके ज़रिए ही हमें बताएगा। ठीक है, अब इसका जो पहले से आउटपुट है वो बेहतर आया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो काफ़ी कुछ इसने बताया। अभी हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या क्या बता रहा है। ठीक है, इस अभी हम पढ़ेंगे एंड देन मैं समझाऊंगा क्या है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लाइन है, फाइल सिस्टम क्या होता है, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, इसने बहुत ही आसान भाषा में बताया। तो हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल में जितना भी डेटा, यानी कि कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी आपके डाटा होता है। ठीक है, एंड फाइल, फोटो, वीडियो, ऐप, डॉक्यूमेंट आदि। ठीक है, आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो डाटा होता है, फाइल, फोटो, वीडियो, ये उसके बारे में बात करना होता है, वह एक जगह पर रखा जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक जगह होती है फाइल सिस्टम, लेकिन किसे रखा जाए यह फाइल सिस्टम तय करता है। ठीक है, लेकिन कैसे रखा जाए ये फाइल सिस्टम तय करता है। ठीक है,
हमारा जो फाइल सिस्टम है ये तय करता है कि डाटा को कैसे रखना है, ठीक है। तो सेकंड क्या है, फाइल सिस्टम डेटा को रखने, ढूंढने और मैनेज करने का पूरा तरीका, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो जैसे एक बड़ा गोदाम स्टोरेज हो, ठीक है, एग्जांपल दे रहा है ये। जैसे एक बड़ा गोदाम स्टोरेज है, उसमें सामान रखा जाता है, ठीक है, सेक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है, हर सामान का एक नाम होता है, ठीक है, और जरूरत पर तुरंत ढूंढ लिया जाता है, ठीक है। ठीक यही ठीक यही काम फाइल सिस्टम में कंप्यूटर करता है, ठीक है। क्यों जरूरी है फाइल सिस्टम, अब ये बताएगा कि फाइल सिस्टम जो होता है वो क्यों जरूरी होता है। अगर फाइल सिस्टम ना हो, फाइल बिखरी रहेगी, फाइल बिखरी रहेंगी, कंप्यूटर को पता नहीं होगा कौन सी फाइल कहाँ है, ठीक है। मतलब जब सारा सामान मान लीजिए आपके घर में या कहीं भी बिखरा पड़ा है, तो आप किसी स्पेसिफिक सामान को जल्दी से ढूंढ नहीं सकते, फाइंड नहीं कर सकते। उसी तरीके से ये कंप्यूटर की फाइल सिस्टम वर्क करता है। इसीलिए स्पेसिफिक फोल्डर्स देन फाइल्स क्रिएट होती हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड नंबर 3 पॉइंट है, डेटा ढूंढना या सेव करना असंभव हो जाएगा। डेटा ढूंढना या सेव करना असंभव हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मान लीजिए आपके घर में आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, मान लीजिए एक पेन ढूंढना चाहते हैं जो आपके लिए स्पेशल हो, स्पेसिफिक, ठीक है। एंड आपका घर का जो सामान है वो बिखरा पड़ा है, तो क्या आप उसको आसानी से फाइंड कर पाएंगे? हो सकता है इम्पॉसिबल भी हो जाए आपके लिए वो टास्क, ठीक है। तो उसी तरीके से ये फाइल सिस्टम वर्क करता है, वो भी स्पेसिफिक फाइलों को बांटता है एंड देन उनको अच्छे से रखता है, ठीक है। फाइल सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं, नाम देता है वो, ठीक है। फाइल का नाम और प्रकार सेव है, जैसे फोटो डॉट जेपीजी, ठीक है। मान लीजिए फोटो आपने सेव किया तो फाइल का नाम और प्रकार, फाइल का नाम हो गया फोटो, ठीक है, एंड प्रकार जेपीजी। जेपीजी आप लोगों ने देखा होगा, ये एक्सटेंशन होता है, जैसे फाइल होती है टीएक्सटी पीडीएफ ऐसी फाइल होती है, वैसे ये जेपीजी होता है। वीडियो होगी तो MP4, ठीक है, MP3 ऐसे वो चलता है, ठीक है। स्थान तय करता है, स्थान तय करता है फाइल स्टोरेज में किस सेक्टर ब्लॉक में रखी जाएगी। मतलब जो फाइल हमने फोटो डॉट जेपीजी है हमारी, वो कहाँ रखी जाएगी वो तय करता है, ठीक है। नंबर 3 है इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स मतलब कंप्यूटर को बताता है कि यह फाइल कहाँ रखी है। जब हम फाइल को फाइंड करते हैं या ढूंढते हैं तो वो कंप्यूटर को बताता है कि फाइल कहाँ रखी है, ठीक है। स्पेस मैनेज करता है, कितनी जगह इस्तेमाल हुई है और कितनी खाली है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल में, कंप्यूटर में, कि आपका जो कितनी जगह भरी हुई है कितनी खाली है, आप देखते होंगे मेमोरी, ठीक है। डेटा पढ़ता और लिखता है। जब आप फाइल खोलते हैं, फाइल सिस्टम उसे ढूंढकर रैम में देता है। जब आप किसी फाइल को फाइंड करते हैं तो वो रैम के पास जाती है, जिससे वो इजीली ओपन हो जाती है, ठीक है। फाइल सिस्टम के उदाहरण, ठीक है, ये है हमारा फाइल सिस्टम एंड ये है कहाँ उपयोग होता है। FAT32 ये कहाँ यूज होता है, मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव में, ये फाइल सिस्टम के नेम है, ठीक है। EXFAT ये होता है बड़ी USB ड्राइव में, जो USB ड्राइव होती है हमारी उसमें। NTFS ये होता है यूज विंडोज, ठीक है, विंडोज में होता है। ये XT4 ये होता है हमारे लाइनक्स में, जो एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के लिए जो यूज होता है हमारा OS, वो उसे लाइनक्स कहते हैं, ठीक है। HFS+ एंड FPFS ये होता है हमारा मैक कंप्यूटर में, मैक जो आते हैं मैक, ठीक है, आईफोन वाले, वही, ठीक है।
एंड रियल लाइफ एक्सप्लेन, ठीक है, रियल लाइफ एक्सप्लेन दे रहा है, उसको भी समझते। फाइल सिस्टम इक्वल स्कूल की अलमारी। फाइल सिस्टम इक्वल स्कूल की अलमारी, हर क्लास के लिए अलग अलग सेल्फ, ठीक है, हर फोल्डर के लिए अलग अलग जगह, हर फाइल पर नाम लिखा हुआ, जरूरत पड़े तो तुरंत मिल जाती है। कंप्यूटर भी यही करता है, ठीक है। जैसे स्कूलों में स्टूडेंट्स के डिवाइड होते हैं, उसी टाइप में फाइल्स भी होती है। नेम फोल्डर अलग, नेम अलग, एक्सटेंशन अलग, सारी चीज़ें, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल सिस्टम, नंबर वन डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम। डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम होते हैं वो, जैसे एन टी एफ एस, F8032, EXT4, ठीक है। हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, इन लोगों के, इन चीज़ों के बारे में आपने सुना ही होगा एंड जानते भी होगा। नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या होता है? इंटरनेट या नेटवर्क पर फाइल रिपेयरिंग, ठीक है, जैसे जैसे NFS, SMB, ठीक है, ये नेटवर्क फाइल सिस्टम होते हैं। वर्चुअल फाइल सिस्टम, VFS, ये अलग अलग फाइल सिस्टम को एक साथ चलाता है, जैसे लाइनक्स में प्रॉक, जैसे लाइनक्स में प्रॉक, ठीक है। कंक्लूजन एक लाइन में, ठीक है, एक लाइन में देखते हैं क्या बता रहा है। फाइल सिस्टम कंप्यूटर का वह नियम सिस्टम है जो तय करता है कि फाइल में फा, फाइलें कैसे और कहाँ स्टोर होती हैं, खाली जगह और कैसे मैनेज हो गई, ठीक है। तो कंप्लीटली फाइल सिस्टम जो होता है आप लोगों ने देख लिया होगा इसको, ठीक है। एंड देन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एंड आपको इस सीरीज से जुड़ना है, कंप्लीट सीरीज में एथिकल हैकिंग बिगिनर से सीखनी है। तो एक दो लेक्चर और थोड़े थियोरिटिकल होंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली सारा चलेगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें प्रैक्टिकली एथिकल हैकिंग सिखाऊंगा, फिर वो भी AI के साथ, ठीक है। मैं अभी आपके सामने पूछ के भी दिखा सकता हूँ। चल छोड़ो, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बात करेंगे टॉपिक पे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ब- तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सीखना चाहते हैं बिगिनर से उन लोगों को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।